डीजी लेसन में वेलकम नवांको डीजी लेसन में क्लास 11th चैप्टर 9 पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स टब वाले एग्जाम्पल्स के संबंध में जानकारी एकत्रित करेंगे। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p है। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पी क्यू पद 1 होगा। तो pth टर्म इंग्लिश में pth टर्म इक्वल 1/q एंड qth टर्म इक्वल 1/p। प्रूव दैट पी क्यू टर्म इक्वल 1। सॉल्यूशन लेट बी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आरवांतर डी है। देयरफॉर pth टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो जोनता टर्म होता है nth टर्म होता है तो n-1 आता है, p टर्म है तो p-1 आएगा। तो पीवा पद इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इस टर्म की वैल्यू दी है 1/q। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। एंड qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/q। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे तो a जो है वो कट हो जाएंगे, 1 भी कट हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का। तो क्या बचेगा p-1 ब्रैकेट में इंटू डी इक्वल 1/q में से 1/p को माइनस किया, इनका एलसीएम लिया, पी क्यू एलसीएम आया, सॉल्व किया, ऊपर p-q/pq आया। अब d की वैल्यू फाइंड करना है। d इक्वल p-1/pq इंटू डी के साथ जो था वो भी नीचे चला गया, p-q। p-q से p-q 1 टाइम कट हो गया तो d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो d की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करने पर a प्लस p-1 d के प्लेस पर 1/pq इक्वल 1/q। 1/pq का p-1 में मल्टीप्लाई किया तो a प्लस p/pq माइनस 1/pq इक्वल 1/q। अब इसमें देखना q से p कट हो गया तो क्या बचा, 1/q बचा यहाँ पे। अब a की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट फाइंड की है। a इक्वल माइनस का 1/pq को उस साइड ले गए तो प्लस का हो गया और 1/q इसमें था ही, और जो बचा हुआ 1/q प्लस का था इस साइड लाकर माइनस का हुआ है। तो 1/pq 1/q माइनस 1/q, एक प्लस का एक माइनस दोनों को काट दी। तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq, d की वैल्यू भी क्या है 1/pq। अतः श्रेणी का pqवा पद सीरीज का pqth टर्म इक्वल a प्लस p q रखेंगे। अब n टर्म की जगह क्या रखेंगे pq-1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट कर दी 1/pq प्लस pq-1, d की वैल्यू पुट कर दी 1/pq। अब d की जो वैल्यू है उसका दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब a की वैल्यू 1/pq प्लस pq/pq माइनस 1/pq। तो 1/pq माइनस 1/pq ये दोनों कट हो गए, pq/pq था उसको काट दिया। इस प्रकार 1 प्रूव्ड हो गया। 1 प्रूव्ड होने के बाद अदर एग्जाम्पल देखते हैं जो इस प्रकार हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो इनका सम कैसे फाइंड, अभी n टर्म फाइंड कर रहे थे, अब सम फाइंड करना सीखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट a प्लस l। n क्या है nth टर्म, a फर्स्ट टर्म
एल लास्ट टर्म। तो ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है एच एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी चीज़ें वही हैं, एन टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे नई चीज़ और क्या आ गई, डी। तो डी को कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर तो हम पहले दिखा चुके हैं कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो अनुक्रम दिया है सीक्वेंस 1, 6, 11, 16 के 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है, कितना होगा। तो एच एन इक्वल ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 6 में से 1 माइनस किया और एन टर्म 30 दिया है। माने पहला पद 1 है, सार्वंतर 5 है और एन की वैल्यू जो nth टर्म है वो 30 है। तो जब इसमें कॉमन डिफरेंस दिया है तो सेकंड फार्मूले का यूज किया है हमने। एच एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 30 अपॉन टू ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5। और 2 से 13 को कट किया 15 टाइम, 2 इंटू 1 2 हुआ, 30 में से 1 माइनस किया 29 इंटू 5, 15 इंटू 29 टू 5 प्लस 2 कितने हो गए 147। 147 का 50 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2205, 2205। ये इसका आंसर हो गया। अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। सीरीज 24 प्लस 20 प्लस 116 प्लस के कितने पदों का योग 72 होगा। तो इसमें टर्म फाइंड करना है कि कौन से टर्म का जो सम है वो 72 होगा। तो इसमें किस किस के वैल्यू दी है सॉल्व करके देखते हैं। ए की वैल्यू 24, कॉमन डिफरेंस 20 माइनस 24 इक्वल -1, एस एन इक्वल 72। तो सम कितना दिया है 72। जब डिफरेंस दिया है एन फाइंड करना है तो डी वाला फार्मूला लगाया एच एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एच एन के प्लेस पर 72 पुट कर दिया। एन की वैल्यू अपन को फाइंड करना है एन बाई टू प्लस 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4। अब इसको जो सॉल्व किया हमने 144 इक्वल एन 48 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। अब इसका इक्वेशन जो है ये बन गया। इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बन गया 144 इक्वल 48n माइनस 4n स्क्वायर। और सबको एक साइड लाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे तो n की वैल्यू अपन को फाइंड हो जाएगी। n की वैल्यू फाइंड होने के बाद फिर अपन 144 इक्वल n थैंक यू। आगे अपन इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक्स।